दरवाजा खोलो सेजल, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। दरवाजा खोलो सेजल। सेजल जैसे ही दरवाजा खोलती है वह भीगी हुई मालिनी और उसकी बेटी को देखती है। क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? और ये बच्ची किसकी है? मालिनी की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। वह अपने गोद से अपनी बेटी को सेजल को पकड़ा देती है, जिसके बाद वह सेजल से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है, सेजल, ये मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि एक बिन ब्याही औरत माँ कैसे बन सकती है। ये सब मेरी ही गलती थी, लेकिन अब मेरी शादी होने वाली है। अगर मेरी बेटी के बारे में किसी को पता चल गया तो मेरा ये रिश्ता टूट जाएगा और मेरे माँ बाप की बहुत बदनामी होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को अपना नाम दे दो और उसके सर पर अपना हाथ रख दो। तभी वहां पर सेजल का पति अनुराग भी आ जाता है। वह मालिनी की ऐसी हालत देखकर अपनी पत्नी सेजल से कहता है, सेजल, हमें 4 साल से कोई संतान नहीं हुई है। क्या पता ये भगवान की ही देन हो। कोई बात नहीं, आज से ये बेटी हमारी हुई। मालिनी एक आखिरी बार अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तुझे एक माँ का प्यार न दे पाई, लेकिन मेरी सहेली तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह पालेगी। खुश रहना मेरी बच्ची। मालिनी रोते हुए गांव से शहर की बस पकड़ती है और निकल जाती है। इसके बाद मालिनी शहर में एक बहुत अमीर खानदान में शादी कर लेती है और वहां खुशी से रहने लगती है। देखते ही देखते अब सेजल मालिनी की बेटी की अच्छे से परवरिश करती है और उसे पाल पोस कर बड़ा कर देती है। माँ, मैंने खाना बना दिया है, मैं नदी किनारे पानी लेने जा रही हूँ। आराध्या ऐसा कहकर मटकी उठाती है और नदी किनारे पहुँच जाती है, जहाँ वह नदी से पानी भरकर जंगल के रास्ते वापस अपने घर की तरफ लौट रही होती है। वहीं पर एक पुनीत नाम का लड़का अपनी गुलेल से उसकी मटकी फोड़ देता है। कौन है यहाँ? किसने ये सब किया है? अरे कौन हो सकता है? मेरी गुलाबो, मैं हूँ तुम्हारा पुनीत। पुनीत, ये क्या किया तुमने? देखो तुमने मेरी मटकी फोड़ दी। अब मुझे माँ बहुत डांटेंगी। ओहो, अपनी माँ से तुम बहुत ज्यादा घबराती हो। तुम्हारी ही माँ है या सौतेली माँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी ही माँ है। पुनीत आराध्या की बात सुनकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ जोर से खींचता है। अरे मेरी गुलाबो, एक चुम्मा लिए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहाँ से। पुनीत, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। यहाँ से अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? उसी वक्त अनुराग दोनों को एक साथ देख लेता है, जिसके चलते वह गुस्से से आराध्या का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से घर पर ले आता है। देखो क्या कर रही है ये लड़की यहाँ। अरे इसने हमारा नाम डुबो के रख दिया है। इस गांव में हमारी कितनी इज्जत है, लेकिन इसे थोड़ी न समझ आएगी। आखिर है तो गंदा खून ही। ये सुनते ही आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। जो उसने किया वही अब ये भी करेगी। मैं नहीं चाहता कि इस गांव में मेरी कोई बदनामी हो। इसे बोलो यहाँ से चली जाएगी। अपने बीते हुए कल के बारे में सुनकर आराध्या को बहुत बुरा लगता है। उसे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि जिस घर में वो रह रही है वो माँ बाप उसके हैं ही नहीं। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ देखो पिताजी क्या कह रहे हैं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? सेजल रोते हुए कहती है, सच कहा इन्होंने, तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं शहर में है और बहुत अमीर है। हाँ, और अब तुम भी यहाँ से चली जाओ। तुम इस घर में नहीं रह सकती। अपनी माँ के पास जाओ और उससे अपना हक मांगो। अनुराग बेचारी आराध्या को घर से निकाल देता है। आराध्या बेचारी रोते रोते बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और अपनी किस्मत के बारे में सोचकर रोने लगती है। कैसी किस्मत है मेरी, कैसी माँ थी मेरी जो मुझे छोड़कर यहाँ से शहर चली गई, सिर्फ और सिर्फ अमीर खानदान में शादी करने के लिए। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच सकती? उसके सामने शहर की बस आकर रुकती है और वह उस बस में चढ़ जाती है, जिसके बाद वह सीधा शहर पहुंचती है। शहर में गांव से भी ज्यादा ठंड होती है। वह ठंड में यहाँ वहाँ भटक रही होती है। कितनी ठंड है यहाँ, मेरे पास तो एक सही सा स्वेटर भी नहीं है पहनने के लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे पता करूँ कि मेरी माँ कौन है? आराध्या ठंड से कपकपाते हुए यहाँ वहाँ लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बता पाता। चलते चलते वह एक बहुत फेमस दुर्गा माँ के मंदिर के पास पहुंच जाती है।
आराध्या उस मंदिर के अंदर जाती है और दुर्गा माँ के पैरों में गिरकर उनसे अपनी माँ के बारे में बात करने लगती है। दुर्गा माँ, अब आप ही मेरी मदद करो मेरी माँ को ढूंढने में। पता नहीं कहाँ है मेरी माँ। क्या मेरी माँ मुझे देखकर खुश होंगी या फिर अपनी गलती के चलते मुझे देखकर पछतावा करेंगी? आराध्या दुर्गा माँ के मंदिर में फूट फूट कर रो रही होती है। तभी उसे ठंड और भूख लगती है। वहीं वह मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास आकर देखती है, जहाँ एक औरत गरीबों में कंबल और खाना बांट रही होती है। वह भी इस लाइन में लग जाती है। जैसे ही उसका नंबर आता है, वहां पर और कोई नहीं बल्कि मालिनी ही गरीबों को कंबल और खाना बांट रही होती है। मालिनी आराध्या को देखकर उससे कहती है, अरे ये क्या, तुम्हारी आंखें तो रो रो कर सूजी हुई हैं। क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरी मदद तो ऊपर बैठा भगवान भी नहीं कर रहा है, आप कैसे करोगी? मैं यहाँ मेरी माँ को ढूंढने आई हूँ। मेरी माँ ने बचपन में मुझे अपनी सहेली को सौंप दिया और मेरी बिना गलती पर उन लोगों ने मुझे इल्जाम लगाकर धक्के मार कर निकाल दिया। इसलिए मैं यहाँ शहर में आई हूँ अपनी माँ को ढूंढने। आराध्या की बात सुनकर मालिनी को अपने बीते हुए कल के बारे में याद आता है और वह अपने मन में सोचती है, मेरी भी तो एक बेटी थी, पता नहीं वह किस हाल में होगी। मैं उसको अपनी सहेली के पास छोड़ आई, उसके बाद मैंने उसके बारे में एक बार भी पता नहीं लगाया। मालिनी ऐसा सोचते हुए आराध्या को एक कंबल और खाने का कुछ सामान दे देती है, जिसके बाद आराध्या वह कंबल और खाना ले जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मालिनी सभी गरीबों में कंबल और खाना बांटकर वापस घर लौट जाती है। उसके दिमाग में ये सब पूरी रात भर चलता रहता है और वह रात में सो भी नहीं पाती। भगवान ने मुझे बेटा दिया, लेकिन बेटी होने की आस मुझे आज तक सता रही है। कितनी कोशिश की लेकिन कोई बच्चा नहीं हो पाया। बेटे के बाद शायद ये मेरे कर्मों का फल है। मुझे अपनी बेटी को ढूंढ लेना चाहिए। मालिनी रात भर ऐसा सोचकर सो जाती है। अगले दिन वह सुबह उठते ही शहर से गांव की बस में बैठती है और गांव में वह अपनी सहेली के घर पहुंचकर उसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है। मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी को एक बार देखने दो सेजल। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढने ही शहर गई थी, क्या तुम्हें वो अभी तक नहीं मिली? ये देखो, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और ऐसी दिखती है। इस बच्ची को तो मैंने देखा था मंदिर के बाहर। क्या सच में ये मेरी बेटी है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तभी इसे देखकर अपनापन लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इससे मेरा कुछ लगाव है। मुझे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलना होगा। मालिनी उसी वक्त गांव से वापस शहर लौटती है। मंदिर के यहाँ इधर उधर पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर मालिनी को अपनी बेटी आराध्या ठंड में कंबल के अंदर लिपटी हुई नजर आती है। मालिनी उसे फौरन गले से लगाती है और उसे प्यार करते हुए कहती है, मेरी बेटी, प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे अपने आप से इतने समय तक दूर रखा। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटी। देख, तेरी माँ तुझे लेने आई है। मालिनी आराध्या को सारा सच बताती है, जिसके बाद आराध्या रोते हुए अपनी माँ से कहती है, क्यों माँ, क्यों आपने मुझे इस तरह किसी और को सौंप दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो आपको आपकी बेटी की जरा भी याद नहीं आई? पता है मुझ पर क्या क्या बीती है? सब जानती हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। चल, मैं तुझे अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। मालिनी अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ वीरेन उससे आराध्या के बारे में पूछता है। मालिनी वीरेन को अपने बीते हुए कल के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वीरेन को बहुत तेज गुस्सा आता है। तुमने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन तुमने सच्चाई का सामना किया, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वीरेन ऐसा कहकर आराध्या और मालिनी को गले से लगा लेता है। वहीं उसका बेटा मयंक भी आता है और वह भी सभी बातें समझकर आराध्या को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लेता है। जिसके बाद मालिनी अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर ना पाई और उसे ठंड में घुमाने के लिए मनाली भी लेकर जाती है। अब आराध्या के पास अपना खुद का एक पूरा परिवार था। इसी के चलते एक अमीर माँ को उसकी बेटी मिल जाती है। अमीर गरीब बहू की सर्दी। अरे बहू, पूजा की थाली कहाँ है? जल्दी से लेकर आ, घुड़चड़ी का समय हो गया है। तुझे पता है ना, अगर ये छोटे मोटे कामों में देरी हो गई तो बारात पहुंचने में बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता मत करो। मैंने सारी चीजों की पहले ही तैयारी करके रखी है। मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी।
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।